यस सर, अब आपका वीडियो आ रहा है। 11 स्टूडेंट, बाकी सारे कहाँ गए? तो आज मैं स्टूडेंट हूँ और सारे के सारे टीचर हैं। कुछ सेकंड के लिए कुछ टीचर बनेंगे जिससे मैं कुछ डाउट करूँगा, बताएंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा, उसी में न्यूमेरिकल में बताएंगे आपको स्टेप्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास 3 प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे। मैं किसी एक से पूछूंगा, किसी एक टीचर से पूछूंगा जिसका फेस कॉन्फिडेंट दिखेगा या फिर थोड़ा डाउट में भी दिखेगा, उससे भी पूछूंगा। ठीक है, तो आप सभी मेरे टीचर हैं आज, तो स्टार्ट करें। अच्छा, मैं लास्ट में देख लूँगा हेमंत, लास्ट में मैं गूगल ड्राइव पे जाऊँगा, उसके बाद देखूँगा लेसन प्लान, फिर चेक करेंगे क्या क्या बचा हुआ। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, नहीं अभी सर, स्टार्ट। लेसन प्लान के हिसाब से तो आपने पढ़ा दिया है। आपने एक और बना रखा है ना उसमें, एमओएस लेक्चर एग्जैक्टली, प्लान। हाँ हाँ, लेसन प्लान माइन लिखा हाँ, हुआ वो लेक्चर प्लान माइन। हाँ सर। है। बचा हुआ है ना, मैं कॉल कर लूँगा। ठीक है, हाँ सर। ओके। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ट्यूटोरियल 1, लेट्स स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है। इसको जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके डायग्राम आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को डायग्राम, क्वेश्चन के डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन के कैसा क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जिससे मैं बाद में पूछूंगा, इंडिकेट करूंगा, वो बताएगा। एक सपोज एक ब्लॉक है, एक ऐसा ब्लॉक है ये ब्लॉक है और इस पे एक साइड में फोर्स लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्स्ट्रा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस डायग्राम के हिसाब से 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सर्कुलर है ये। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, जिसका एरिया सपोज 20 mm स्क्वायर है। ठीक है, स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस कितना होगा? पहले ये बस ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। फोर्स लग रहा है 20 किलो न्यूटन, क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन 220 mm स्क्वायर। डायमीटर नहीं गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 20 mm स्क्वायर। और स्ट्रेस कितना होगा? यूनिट टू यूनिट कन्वर्ट नहीं करना है, बस फार्मूला अप्लाई करके बताइए स्ट्रेस कितना होगा, जल्दी से बताओ। कैलकुलेटर सबके पास है ना अभी? कैलकुलेटर सबके पास होगा? सर यूनिट्स चेंज नहीं करनी है। यूनिट्स नहीं चेंज करनी, डायरेक्ट वैल्यू बताओ। 1 न्यूटन, 1 वन पास्कल, सॉरी। पास्कल कैसे हो जाएगा? यूनिट कैसे चेंज नहीं करनी, तो यूनिट वही रहेगी ना। 1 मेगा किलो पास्कल। न्यूटन पर 1 mm मेगा स्क्वायर। पास्कल। 1 मेगा मेगा पास्कल। पास्कल कैसे हो जाएगा? मीटर में अच्छा, थोड़ी ना। 1 किलो न्यूटन पर मेगा mm स्क्वायर। यस, ठीक हाँ, है, 1 सही किलो है। न्यूटन। यस सर। यस बाकियों का सर। ऐसा ही आ रहा है यस सर। आपका? सर सबका कोई है जिसका दूसरा आ रहा है, वो बोलेगा। आंसर मैं लिख रहा हूँ, मैच कराओ आंसर। सर किसी का मैच किया? विनोद कुमार, विनोद कुमार तुम्हारा यस सर। डॉक्यूमेंट आया क्या?
विनोद यस सर, यस सर। हमारा क्या है? सर इसमें जो फोर्स है ना सर, वो अपन वो पूल वाला नहीं लेंगे सर। इसमें मटेरियल के अंदर जो फोर्स होगा वो लेना पड़ेगा, लेकिन वो तो गिवन नहीं है सर। वो कैसे गिवन होगा? अलग से दिया लगा के अंदर अंदर मटेरियल के अंदर? मटेरियल के अंदर तो तभी स्ट्रेस आएगा जब फोर्स लगाएंगे। फोर्स तो लग ही रहा है बाहर से, लग रहा है कि नहीं? यस सर। तो यस फोर्स तो बाहर से सर। लग ही रहा है। हेमंत, नवीन, जीरो क्यों है भाई? कोई ध्यान से नोट्स पढ़ा ही नहीं है इसमें। कृष्णा पांड्या, कृष्णा बताओ। हेमंत नो सर। कितना आया? 1 आया है, 0 आया? सर ये रॉड कहीं से फिक्स्ड नहीं है। अगर पीछे से अपन इसको फिक्स्ड मानेंगे तो आएगा वो मानोगे क्यों? 1। डायग्राम मैंने बनाया तो है ही नहीं ना, फिक्स हाँ कहाँ तो है? सर फिक्स्ड नहीं है तो 0 है सर, क्योंकि देखो अभी कंस्ट्रेंट नहीं है, ये लाइन कोई नहीं पढ़ा है, नोट्स नहीं पढ़े आप लोग, इसलिए हो रहा है। बोला ना सर मैंने। हाँ कंस तो मैं बोला था कि 0 आ रहा है, किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है, तब तक बताया तुम। मैंने पूछा था सर ये सामने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया था। अच्छा इसको सॉल्व कर लिए थे, 1 आ गया था। नहीं सामने मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन डायग्राम के अलावा, वो करने लग गया था। इसमें कहीं भी कंस्ट्रेंट नहीं है। अरे यार इसको मैं फोर्स लगाऊं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा रहा हूँ इस साइड में एक तरफ, तो ये तो आगे मूव करता जाएगा ना, इसमें स्ट्रेस कैसे आएगा? मैं तुम्हारे शरीर को पूरा खींचता जाऊं किसी फोर्स से तो तुमको स्ट्रेस आएगा। जैसे आप लोग एरोप्लेन में बैठे हो, तुमको कोई एरोप्लेन खींचा जा रहा है, तुमको स्ट्रेस आता है क्या? गाड़ी में बैठे हो, आगे चलते जा रहे हो, ट्रांसलेट हो रहे हो, ठीक है, ट्रांसलेट हो, कहीं भी फिक्स नहीं हो। अब मैं एक गाड़ी से तुम्हारा हाथ बांध दूं एक तरफ लेफ्ट साइड में और दूसरा हाथ राइट साइड में बांध दूं और दोनों गाड़ी चला दूं, अब स्ट्रेस आएगा कि नहीं? यस सर। तब स्ट्रेस आएगा और वो स्ट्रेस फाइंड किया जाएगा। ठीक है, जब तक कंस्ट्रेंट या रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा किसी बॉडी के ऊपर तब तक स्ट्रेस नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में गिवन कहीं नहीं है कि कंस्ट्रेंट है कि या नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है कि पुलिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो पुलिंग फोर्स दोनों तरफ में अप्लाई होगा और ये ऑब्वियस माना जाएगा, तभी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन का तरीका है, सबको बता रहा हूँ मैं, जनरल है, गिवन डेटा लिखना जरूरी है, क्योंकि अभी मैं बताया था कि जब प्रेजेंटेशन होगा किसी न्यूमेरिकल का, सपोज मैं यही न्यूमेरिकल दे दिया तो उसका जैसे जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे गिवन डेटा, फिर फार्मूला कौन सा यूज होगा, उसके बाद सोल्यूशन, उसके बाद आंसर, उसके बाद लर्निंग क्या हुआ, ये सब कुछ प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। चलिए सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है? ऑब्जेक्ट की लेंथ पे रखिए सर। कोई बताएगा गिवन डेटा एक करके? हाँ सर। चलो बताओ। डायमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सबको एम के रॉड की लेंथ पहले लिख लेने दो सब कुछ। यस सर। क्या गिवन है? डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। हाउ मच इन मीटर? 0.02 मीटर। एमकेएस में लिखना सब कुछ। लेंथ ओरिजिनल लेंथ है, लेंथ। हाँ सर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर। लोड कितना है? 1.5 20 किलो न्यूटन, दैट इज 20,000 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या है? कौन चिल्ला रहा है वो? यंग्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मतलब E is given how much? 2 into 10 to the power 5 तो इसको भी तो चेंज कर देंगे into 10 to the power minus 6 plus 6 प्लस 6 ना सर, मेगा। हाँ ठीक है, न्यूटन हाँ सर। मीटर स्क्वायर। सही है या नहीं? जिसको डाउट है रेज mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे -6 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 to the power +6 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको मेगा में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है? नहीं करना है अभी हमको, क्योंकि हम लोग अभी कर रहे हैं पास्कल में, सब कुछ एमकेएस में कर रहे हैं, न्यूटन मीटर सेकंड में। न्यूटन मीटर सेकंड में आएगा कोई चीज़ तो सेकंड में होगा, मीटर में आएगा तो मीटर होगा, किलोमीटर एमएम सेंटीमीटर नहीं होगा, फोर्स होगा तो न्यूटन में होगा, ठीक है। तो सब कुछ एमकेएस में रखेंगे, ताकि अभी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, अभी तो सब कुछ एमकेएस में करेंगे तो आसान रहेगा सॉल्व करना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, पी अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होगा, ये डायामीटर दिया है तो इसका मतलब एक सर्कुलर रॉड होगा ये, ठीक है, डायामीटर गिवन है इसका। सर फोर्स ऐसे पुलिंग फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन में दिखा दोगे इस साइड में। ये एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ठीक है, डायमीटर के टर्म में पाई डी स्क्वायर बाई 4, रेडियस के टर्म में लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर। जल्दी बताओ कितना आया एरिया, कोई बताएगा एरिया कितना आया है? मैं इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया था जल्दी मत करो। सर। पाई इंटू 10⁻⁻4 पाई इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर। स्ट्रेस आ गया 20,000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10⁻⁻4। ये टोटल आंसर कितना आ रहा है? 6.366 6.3 6 इंटू 10⁻7 6 या 7 7 7 मत करो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, (63.66) इंटू 10⁻6 कर रहा हूँ। मेगा पास्कल कैंसिल हो जाएगा। यस, ये होगा पास्कल में आ जाएगा क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा ये पास्कल Yes, का sir. मतलब 63.66 इंटू मेगा पास्कल, मेगा पास्कल। ठीक है। ये आंसर आ गया। यस सर। कितने लोग Yes, आ गया रे, आप बस अपना मतलब वो कर दीजिए, आप लोग क्या करते हैं चैट बॉक्स में लिख दीजिए और मतलब डन, चैट बॉक्स में लिखो डन, फर्स्ट पार्ट हैज बीन डन। नहीं हुआ है, हो गया, मासूम होता हो रहा है। यस सर। बलराम मीना हो गया। यस सर। आ जाता एक और बंदा। बलराम मीना तुमको मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। यस सर। अजय एक और बंदा तो लूटिंग। सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है। सेकंड पार्ट स्ट्रेस आ चुका है, स्ट्रेस निकालना है, यंग्स मॉडल्स गिवन है, हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन निकालना है हमको। यहाँ रखते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन कैपिटल E। सिग्मा आ चुका है 63.66 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय, थोड़ा पेन सही नहीं है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा है, बस स्टेप्स देख रहे होगा आपको ध्यान से, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडल दैट इज 2 इंटू 10⁻11। 11 कितना आ रहा है बेटा? ये 3.183 0.000333। हाँ वही मैंने 10⁻में रख रखा है। और भी कोई बोल सकता है? बोलना है नहीं बोलना तुम लोगों को? कोई बोल ही नहीं रहा है, बस एक सर लड़का। क्या है आंसर? तुम बताओ। सर मेरे तो 3.15 इंटू 10⁻21 आया। 21 कैसे आएगा? 11 ऊपर जाएगा तो 21 हो जाएगा क्या? सर ये मेरे तो यार 3.31.83 इंटू 10⁻⁻5 -5 5। -5 और मैं बताओ आंसर डायरेक्ट बताओ, माइनस होने से अंदर लगा दो उसके साथ डेसिमल के साथ, 10 की पावर मत बताइए, डायरेक्ट बताइए। ओके सर।
आ रहा है? हेमंत बताओगे पॉइंट में? हाँ सर, 0.0003183। कोई यूनिट होगा इसका? इसका यूनिट नहीं होगा सर, यूनिट लेस होगा। नहीं होगा। सिग्मा भी देगा पास्कल में है, कैपिटल ई भी पास्कल में। हो गया। थर्ड पार्ट करें? थर्ड पार्ट बताओगे? बताओगे कोई? कैसे आएगा थर्ड पार्ट? एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब क्या है? रॉड में इतना फोर्स लगा है, इसकी वजह से इसके में कितना एलोंगेशन, लेंथ कितनी बढ़ गई। चेंज इन लेंथ का फार्मूला लगाना है, इसके लेंथ का फार्मूला लगाना है डायरेक्ट। बताइए, बताओगे? LF equal to L01 plus epsilon. 3 फार्मूला इज डेल्टा E एल अपॉन ए। सर ऐसे क्यों कर रहे हो? अपन ने सर वो ये तो निकाल ही लिया स्ट्रेन, तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू इसकी अरे वैल्यू रख वाह, देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। इतना बड़ा क्यों लगा रहे हैं? यस सर। पी बाई ए क्या है? स्ट्रेस है ना, पी बाई ए यस सर स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस अपॉन ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन तो निकाल चुके हैं हम लोग, स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल लेंथ में। कितना आ रहा है आंसर? स्ट्रेन इक्वल्स टू 4.7745 into 10 to power minus 4 मीटर। मैच कराओ आंसर अपना। हाँ सेंटीमीटर में ये आएगा। सारे आंसर मैच कराइए तीनों। कुछ लोगों ने खुद किया होगा। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.0477 सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको। क्या नेक्स्ट चले? नेक्स्ट यस सर next question is, find the minimum diameter of a steel wire which is used to raise a load of 4000 newton. The stress in the rod लिख दिया है, rod is not to be exceeded 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब मेगा पास्कल। आवाज आ रही है? यस सर चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। फाइंड द मिनिमम डायमीटर। अच्छा ये बताओ, ये मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन। हाँ सर, स्ट्रेंथ पूछोगे क्या? नहीं, हाँ स्ट्रेंथ में पूछ रहा हूँ। जैसे सपोज दो सेम मटेरियल है, सपोज स्टील है, एक का डायमीटर कैपिटल डी है, कैपिटल डी का मतलब थोड़ा बड़ा होगा, और ये भी स्टील है, सेम लेंथ का है, और डायमीटर इसका कम है, स्मॉल डी है, मतलब कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रेंथ, किसके स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? पूछोगे किसी से या कोई भी बता सकता है सर? कोई भी बता सकता है। हाँ तो सर जिसका डायमीटर कम होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए, यानी डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यस सर। स्ट्रेस ज़्यादा होगा, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। हाँ सर, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस इसकी ज़्यादा होगी ना। ऐसे सिग्मा इक्वल्स टू सर एफ बाई ए। अभी फार्मूले पे मत जाओ, ऐसे सोचो ना, थोड़ा मोटा इंसान है, एक पतला इंसान है, सुमित डायरेक्ट सोचो तो डायमीटर ज़्यादा होगा। सुमित स्ट्रांग हो, या फिर रचित नहीं आया क्या? नहीं सर, रचित नहीं आया, लेस देन। कौन स्ट्रांग होगा?
अभी थोड़ा सा फार्मूला मत जाओ, फार्मूला निकाल के बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। देखो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बोले या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का बोले, तो कॉन्सेप्ट है यहीं पे, कॉन्सेप्ट पे आता है। देखो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें आप लोग डिज़ाइन पढ़ोगे, डिज़ाइन ऑफ मशीन्स, मशीन एलिमेंट, वो पूरा का पूरा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पे डिपेंड करता है। ये अगर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स आ गया आपको तो डिज़ाइन करना आसान है। तो इसीलिए सब सब्जेक्ट को मतलब सीक्वेंस में रखा गया है कि इस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ोगे तभी डिज़ाइन पढ़ पाओगे। तो देखो कोई मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस उसके अंदर कितना जनरेट हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए टेस्टिंग होती है, तब पता चलता है। तो टेस्टिंग होगी, जैसे आप कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट, वो जो बोल रहा था अभी, कंप्रेशन टेस्ट और टेंसाइल टेस्टिंग होती है मटेरियल के ऊपर। ये मटेरियल है, उसको खींचा जाता है दोनों तरफ से, ठीक है। अभी जब टूटता है उस समय का स्ट्रेस कितना होगा इसके ऊपर, वो निकाला जाता है और उसको बोला जाता है सिग्मा मैक्स, और वो उसको बोला जाता है सिग्मा वाई एस। धीरे धीरे पूछूंगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और भी बहुत कुछ है। वाई एस का मतलब होता है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब फेलियर कब हो गया, टूट गया या फिर उसका डिफॉर्मेशन हो गया परमानेंटली, ठीक है। तो वो मटेरियल की स्ट्रेंथ उस समय पता चलती है जब हम लोग कोई टेस्टिंग करके पता करते हैं, तोड़ के, किसी मटेरियल को तोड़ के ही पता चलेगा ना कि स्ट्रेंथ कितनी है। सपोज मैं किसी भी पर्सन का हाथ को खींच रहा हूँ, मैं थोड़ा सा खींचा, दर्द तो कर रहा है उसको, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते ना उसको, हाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा दर्द कर रहा है उसको, अभी और भी ज्यादा कर सकता है, फ्रैक्चर से पहले और भी ज्यादा दर्द कर सकता है। तो फ्रैक्चर से जस्ट पहले जितना स्ट्रेस उसके अंदर जनरेट हुआ है वो उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो जब एक दो तरह का मटेरियल है, एक मोटा है और एक पतला है, तो दोनों में ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसमें मटेरियल ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, ये हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी पहले से पता है, इसका सिग्मा मैक्स पहले से निकल चुका है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंथ क्या है, हाँ सर, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डायामीटर कितना होना चाहिए ताकि इतना लोड झेल सके वो, इतना, ठीक है। इसको बोलते हैं डिजाइन। डिजाइन का मतलब कुछ नहीं है, डायमेंशन को फाइंड करना इज ओनली द डिजाइन। फिर डिजाइन पता चलता है, डायमेंशन पता है, उसके बाद ऑटोकैड पे कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप ड्राइंग बनाओगे, फिर उस ड्राइंग को आप किसी और ऊपर के अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर में उसको एनालिसिस करोगे, फिर उसको एक्चुअल लाइफ एप्लीकेशन में उसको अप्लाई करके फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पूरा सीक्वेंस है, तो उसीलिए ड्राइंग आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में भी है, लैब में मशीन ड्राइंग है ना, लैब में है कि नहीं, थर्ड सेम में ड्राइंग भी है एक और यस है, सर है, सर यस सर है। ड्राइंग फिर डिजाइन फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सीक्वेंस में, इसीलिए। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसका डायमेंशन ज्यादा होगा। लेकिन डायमेंशन को कम कम करना है, इतना भी कम नहीं करना है कि टूट जाए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं करना है कि कॉस्ट ज्यादा हो जाए, ठीक है। कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, मशीन की वेट अगर ज्यादा हो गया तो उसको होल्ड करने में फ्यूल लगेगा। जैसे कोई ऑटोमोबाइल है, कोई गाड़ी है, कार है, अगर उसका डायमेंशन ज्यादा कर दोगे तो मटेरियल जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वेट ज्यादा होगा, तो वो भारी हो जाएगा, तो भारी चीज को आगे ले जाने के लिए फ्यूल ज्यादा चाहिए, फिर माइलेज कम आएगा, कॉस्टली होगा। ये सब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि ध्यान में देना होता है। तो डायमेंशन छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, इसी को डिजाइन बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या करना है, पैसे कमाने हैं, अच्छे प्रोडक्ट बना के पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे मेरे लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि इसमें हमको डायमेंशन फाइंड करना है फॉर द सेफ डिजाइन, ठीक है। अपना बताओगे आप लोग गिवन डेटास क्या हैं। फोर्स दे रखा है सर 4000 न्यूटन। वो दे रखा है, और सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स, एग्जैक्टली। देखो सिग्मा मैक्स दिया है ना, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो टूट जाएगा मटेरियल। तो देखिए क्या क्या किया है, गिवन फाइंड द मिनिमम डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। फॉर द स्टील वायर, एक स्टील वायर बना लेते हैं। लोड कितना अप्लाई करना है, 4000 न्यूटन का,
लोड अप्लाई होगा 4000 न्यूटन, दोनों तरफ होगा ना? हाँ सर। नहीं तो स्ट्रेस तो जनरेट ही नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं कभी। एक तरफ अप्लाई हुआ तो ये तो आगे बढ़ जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। ये रोड नहीं है, रॉड है। रॉड एक दो वायर लिखा हुआ है। मैक्सिमम स्ट्रेस इज सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स मस्ट बी लेस देन स्ट्रेस जनरेटेड 95. इक्वल कर देता हूँ। सिग्मा मैक्स इक्वल्स टू 95 इंटू 10 पावर 6 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। इतना है, ये इतना जनरेट होना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा अगर जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर या फेलियर हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ब्रेक हो जाएगा। अब हमको एक चीज निकालनी है यहाँ पे, सिग्मा जनरेटेड कितना होगा, जो कि हमको फोर्स अप्लाई करते ही जनरेट हो जाता है। इतना फोर्स है और डायमीटर क्या है, अननोन है, तो हम लोग निकालेंगे सिग्मा जनरेटेड क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अपॉन एरिया फोर्स कितना गिवन है, 4000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। 16,000 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो ना आप कि फॉर सेफ डिजाइन, सेफ मतलब टूटे ना, ये टर्म्स लिख रहे हैं हम लोग, वो एक्चुअल में हमें सॉरी जो एक्चुअल में लिखा जाता है, ये मशीन डिजाइन जो चैप्टर रहेगा वो ऐसा उसमें लिखा जाता है फॉर सेफ डिजाइन, बट द क्वेश्चन इज फ्रॉम द मशीन डिजाइन, जो हम लोग लिख रहे हैं फॉर सेफ डिजाइन। तो सिग्मा जनरेटेड जो है कितना होना चाहिए, ज्यादा या कम? सिग्मा मैक्स से ज्यादा होना चाहिए, कम? फॉर सेफ डिजाइन कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो जो डायमीटर निकलेगा वो मिनिमम आएगा। निकालो। निकाल लिया सर। आया 0.0073 मीटर। अब वो डी इज ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है? क्या? डी इज ग्रेटर देन, जो वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा आ रही है, तो मतलब लेस देन का साइन आ रहा है कि ग्रेटर देन का साइन आ रहा है? दैट मस्ट बी ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आ रहा है ना सर? ग्रेटर देन आएगा या नहीं, सब लोग बोलिए। ग्रेटर देन आएगा सर। अब भाई बात पूछ रहा हूँ, पूछूंगा क्यों। जसवंत यादव बताओ बेटा। ग्रेटर देन आएगा। ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन आएगा, क्यों? क्यों? किसी ने बोला इसलिए? किसी ने बोला इसलिए आएगा क्या? ग्रेटर देन आएगा बोल दिए तुम बस ऐसे। किसी का सुन के बोलना है, अपना बताना है। सही सही थोड़ी ना है, मैंने कब बोला ये सही बोला है? डायमीटर ग्रेटर देन कुछ वैल्यू आएगी या लेस देन कुछ वैल्यू आएगी? सोनू सुतार बताओ। सर ग्रेटर देन आएगी। क्यों? क्योंकि सर ये डी अपॉन में है तो ये उधर चला जाएगा। एग्जैक्टली, उधर चला जाएगा तो डी स्क्वायर आएगा उधर, फिर रूट में आएगा, फिर भी ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा राइट साइड। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ जी सर। बी ग्रेटर देन सब वैल्यू, सर हेमंत बताना वैल्यू कितनी आई है बी ग्रेटर देन? 0.0073 मेरी तो यही है। 0073 वो चेक कर लेंगे अभी सही है गलत है। सपोज इतना आया, मीटर है ये? हाँ सर मीटर। इतना आ रहा है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, इससे ज्यादा होना चाहिए फॉर सेफ डिजाइन। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा ले सकते हैं। सपोज मैं इसको mm में लिख रहा हूँ, बी इज ग्रेटर देन, mm में कितना होगा 7.3 mm। 7.3 mm से ज्यादा होना चाहिए फॉर सेफ डिजाइन। मतलब 8 mm भी रखूंगा तब भी ठीक है, तब भी नहीं फ्रैक्चर होगा। 9 mm रखूंगा तब भी कुछ कोई दिक्कत टूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 7.2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो मीटिंग है वो कैंसिल हो जाएगी, तो फिर से ज्वाइन कर लेना आपको। तो टाइम लिमिट है इसमें जूम में, आधे घंटे का 40 मिनट। यस सर। ठीक है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप 9 मिनट बाद।
ठीक है, तो 7.2 रखेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, 7.3 से कम होगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा। ये अपने आप में बता रहा है, आंसर में ही बता रहा है, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7.3 mm। लेकिन अगर मार्केट में जाओगे आप तो 7.3 mm का डायमीटर का कोई नहीं मिलेगा। देखिए आपको या तो देगा 8 mm का, या फिर 7 mm का, या फिर 9 mm का। मार्केट में जब खरीदने जाओगे एक राउंड ऑफ फिगर में ही मिलेगा। तो ये बताओ कितने mm का एक्चुअल में आंसर क्या लिखना चाहिए? D इक्वल्स टू 8 mm, 8 mm, 7 और 8? 8, 7 कैसे होगा कृष्णा बताओ? तो फ्रैक्चर हो जाएगा ना, 7.3 से होगा। हाँ यस अगर ये आंसर हमारा 7.1 भी आता है तो भी हमारा आंसर 8 7 ही होता 8 7 8, 8 होगा तो क्योंकि आंसर क्या है? G should be greater than 7.1। 7.3। ठीक है, तो 7.3 भी मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 7.1 भी होता तो 7 नहीं कर सकते आंसर। 7 करोगे Yes, तो sir. हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि आंसर ही आपका बता रहा है इससे ज्यादा रखना है, इससे कम नहीं रखना है। अंडरस्टूड? यस तो D इक्वल्स टू 20 रख सकते हैं क्या? Yes, sir. रख सकते हैं वहाँ, रख सकते हैं। Yes, sir. मतलब ये क्वेश्चन में लिखा था कि स्टील का वायर है, वायर का डायमीटर तुम 20 mm कर दोगे तुम लोग, वायर कहाँ रह जाएगा? वो तो रॉड बन जाएगा। वायर का नहीं होगा वायर का नहीं होगा। हाँ, तो एज अ वायर यूज करना है तो वायर के लिए तो ये तो बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा, वायर के स्पेस ज्यादा हो जाएगा। 8 तो 8 mm 10 mm तक कर सकते हैं। ये धीरे धीरे आप डिजाइन में जब जाओगे तो पता चलेगा। ज्यादा रखोगे तो कॉस्टली भी तो हो जाएगा। यस डायमेंशन करेंगे अगर हम, वेट बढ़ जाएगा। अगर इंक्रीज करेंगे तो कुछ कॉस्ट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, प्रॉफिट जीरो हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगी। ठीक है, 10 mm भी सेफ है। जब 10 mm भी सेफ है तो 10 mm यूज करेंगे ना, 20 mm क्यों यूज करेंगे? ठीक है, जिस एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे? 4000 न्यूटन का लोड अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन है हमारा कि 4000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है मैक्सिमम। तो हमारे लिए डायमीटर क्या बेस्ट रहेगा? 10 mm, 8 mm, 9 mm, 11 mm। ठीक है, नेक्स्ट आंसर कितना आया है? 7.32 mm। सही है? यस सर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। more than a poster 50 kilo nickel. Find the Young's modulus of a brass rod of a diameter 25 mm and a length of 250 mm, which is subjected to a tensile load of 50 kN when the extension of the rod is equal to 0.5। जल्दी बताओ, ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभिषेक जोशी, नोट्स मिल गया तुमको? नो सर नहीं मिला। गूगल क्लासरूम पे ऐड हुए हो? नो सर। कब बताओगे मुझे तुम? कब बताओगे ऐड होना है? सर अभी लेक्चर खत्म होते हैं सर। लेक्चर से पहले करना था, बात खत्म होने के बाद करोगे। सर ये समझ में आ रहा है सर थोड़ा। अच्छा, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सर्कुलर रॉड है या रेक्टेंगुलर रॉड है? डायमीटर सर सर्कुलर है सर।
सर्कुलर है, डायमीटर गिवन है सर्कुलर। 2.5 centimeters. लेंथ इज, अभी हम लोग इस बार यूनिट चेंज करेंगे सिर्फ लोड का, ठीक है। ओके सर। डायमेंशंस को ऐसे ही रखेंगे एमएम में। मैंने लास्ट क्लास में Total बताया था न्यूटन में, और डायमीटर डायमेंशन एमएम में रखेंगे तो स्ट्रेस मेगा पास्कल में अपने आप आ जाएगा। ये है 250 और डायमीटर है 25। फोर्स अप्लाइड हो रहा है, टेंसाइल लोड है, बाहर की तरफ होगा, टेंसाइल है। 50,000 क्योंकि न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 50,000। सो गिवन डेटास आर, अगर डायग्राम बना लेते हो तो समझो कि तुमने एग्जामिनर को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया है कि तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन पूरा। सो P इक्वल्स टू 50,000 न्यूटन, मीटर, diameter is 25 mm, 25 mm, L0 is 250 mm, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डेल्टा एलोंगेशन है, एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा 0.3 mm. 0.3, 0.3 ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द यंग्स मॉडुलस। Young's modulus. यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन Young's एप्सिलॉन, ठीक है। सिग्मा तो पता चल जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय डेल एल अपॉन डेल नॉट, DL अपॉन A डेल्टा L। सब गिवन है, डेल्टा L गिवन है, P गिवन है, L गिवन है, A गिवन। ये कैसे निकलेगा, यहाँ से पाई d स्क्वायर बाय 4। ये बताओ अभिषेक, इन mm स्क्वायर में बताओ। क्या बताना, एरिया बताना है, डी कमांड रख देंगे। कमान अंकित महर, क्वेश्चन लग रहा है, है ना। तुम हताश क्यों लग रहे हो, सर 490.62 आ रहा है। जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है क्या, फोर्सफुली। कुछ नहीं लग रहे हैं सब, कोई भी सब दुखी लग रहे हैं सब, घर पे भी पढ़ना पड़ रहा है। सर 490.62 490.8 सर 90.62 आ रहा है सर, कितना आ रहा है, 490.62। 90.62। यस सर, यस सर। 62 क्या किलोमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है, mm आ रहा है, mm स्क्वायर। 90.87 आ रहा है। यस सर, मीटर स्क्वायर। हाँ सर, मेरे भी 80 आ रहा है सर, 80 आ रहा है सर। पाई की वैल्यू कोई 3.14 रखा होगा, कोई पाई की वैल्यू पाई रखा होगा। 4.8 रखने पे पॉइंट के बाद 8 जो आ रहा है वो पाई रखा होगा, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। उसका थोड़ा सा ज्यादा आएगा, उसका थोड़ा सा ज्यादा आएगा जिसने पाई रखा होगा एग्जैक्ट, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे रख देंगे एरिया की जगह पे। डेल्टा एल तो दिया हुआ है 0.3 mm, एल दिया हुआ है 250 mm, पी की जगह पे आपको फोर्स रखोगे, कितना आ रहा है यंग्स मॉडुलस, 1.2 इंटू 10 की घात -3। कौन बता रहा है, कौन सर, बोलो। 0.12 सर। 2.12 कैसे आ जाएगा, सर 1.2 इंटू 10 की घात -3। एक बार फिर से बोलो, फिर से बोलो। 8.2 सर मेरे 0.12 आ रहा है। ये वैल्यू